अगर आपको कोई इंसान परेशान और डिप्रेस नजर आ रहा है और आपको पता है कि ये आपके टाइम खराब करेगा बहुत ज्यादा बता बता के, ठीक है ना, तो थोड़ी सी उसकी फिजियोलॉजी चेंज करवा दी और फिर उससे पूछिए हाँ भाई क्या बता रहा था। तो पहले तो उसकी आधी चीजें उसकी पावरलेस हो चुकी है मेमोरी में। समझ में आ रही बात? मैंने कुछ टाइम एक स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में काम किया है, तो बीटेक करने के जस्ट बाद जब तक मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहा था तब तक ये था कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैंने किया था, वहाँ के एक सर थे, तो वो हमेशा अपनी जिंदगी की कहानियां रोते हुए बताया करते। रोते हुए मीन्स बहुत दुख के साथ, यार पता है ऐसा हो गया, उसमें इतना सीधा हूँ, उसने मुझे ऐसे धोखा दे दिया, ये कर दिया। मैंने कहा सर एक रूल याद रख लो आज से। बोले क्या? मैंने कहा सारी रोने वाली कहानियां हंसते हुए सुनाया करो। बोले मतलब? मैंने कहा ऐसे बताया, अरे यार पता है भैया तुम्हें, उसने मुझे धोखा दे दिया, पागल बना दिया उसने मेरा। अभी क्या होगा, यू आर टेलिंग अबाउट द सेम इवेंट बट द इवेंट्स विल बिकम पावरलेस। पावरलेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी जब हम उसी स्टेट में जाके उसी फिजियोलॉजी में बता रहे हैं तो हम डीपनिंग कर रहे हैं, उसकी पीआईआर और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब हम उसके कॉन्ट्राडिक्टरी फिजियोलॉजी लेके आ गए तो हम क्या कर रहे हैं, उस इवेंट की जो ताकत है उसको खत्म कर रहे हैं। आप बहुत रिलीव्ड फील करोगे, कभी करके देखना। एनएलपी में अभी आगे इसके ऊपर एक टेक्निक भी है। तो फर्स्ट चीज तो ये है। दूसरा क्या है, वो तब है जब हमें किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, हटाना। जैसे कोई डिप्रेशन में बहुत बैठा हुआ है, बहुत परेशान है, उसको बोला क्या हुआ यार, एक काम करो ना, थोड़ा सा सीधे हो। वो अरे सुनो तो क्या हुआ, अच्छा ठीक है बताना, सुनो जरा मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, या मैं पानी लेके आता हूँ, चलो जरा वहां चलते हैं। कुछ फिजियोलॉजी ब्रेक कर दो, वो उसकी जो स्टेट उतनी डीप थी वो टूट जाएगी। पहली चीज माइंड ब्रेक हो जाता है ना। हाँ। दूसरा क्या है कि आप एक बात ध्यान से सुनो, जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी का इवेंट आपको बता रहा है तो उसका तो वो उसके दिमाग का गया हुआ इवेंट है, लेकिन अब आप उसको सुन रहे हो तो आपके लिए एक नया इवेंट आपके दिमाग में जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये वो है जो आपको बता रहा है, ही इज टेलिंग एंड यू आर लिसनिंग, और आपके दिमाग में एक नया इवेंट क्रिएट हो रहा है। इमेजेस जा रहे हैं। हाँ, इमेजेस जा रहे हैं। यहाँ पे आप भी डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं करोगे, जैसा उसने बताया वैसा समझ लें, ऐसा कभी नहीं होता है ना। ये गजब का प्रोसेस है, मतलब चीज चलती कुछ और है, पहुंचती कुछ और है, कुछ और ही पहुंचता है, ठीक है? और ये गजब की बात है, गजब कंफ्यूजन होता है पूरी दुनिया में। और कई बार लोग लड़ते हैं, मैंने तुम्हें बताया तो था कि ये हुआ था, और हम कहते हैं ये कहाँ बताया, क्योंकि हमने तो अपनी मीनिंग दे रखी है, कुछ डिलीट कर दिया उसमें। हाँ, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान से सुनिए कि जब भी कोई भी इंसान आपको तूने डिलीट कर दिया, हाँ, जब भी कोई इंसान आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो इससे पहले ये रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में जा रही है, यहाँ पे ना अपने क्लियर कट रखिए कि वो जो पर्सन आपको बता रहा है, ही इज नॉट टेलिंग अबाउट द रियलिटी, ही इज टेलिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी। वो क्या बता रहा है, वो आपको इवेंट नहीं बता रहा है, इवेंट वन नहीं बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, वो ये बता रहा है उस जो हुआ उसके कारण उसने क्या माना, उसे क्या समझा। समझ में आ रही बात? तो पहली बात इसके करने से होगा क्या, आप डिसएसोसिएटेड रहेंगे, आप उसके दुख में जुड़ के दुखी नहीं हो जाएंगे। आप एक क्या करना है, जैसे वो जब आपको बता रहा है सर, तो आपको ये समझना है कि उसके साथ जो हुआ, जैसे कोई बता रहा है कि यार पता है वो मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो हमें भी यही मान के नहीं बैठ जाना है कि वो सच बता रहा है। हमें ये मानना है कि उसके साथ जो हुआ उससे उसने एक मीनिंग लगाई कि ये बुरा हुआ, और अब वो अपनी चीज बता रहा है। तो ही इज नॉट टेलिंग अबाउट द रियलिटी, ही इज टेलिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ हिज रियलिटी। तो हम अब क्या होंगे, अब हम एक तरीके से दूर खड़े हैं, मतलब अब ऐसा नहीं उसकी इमेजेस हमारे दिमाग में जाके वो बता के चला गया और हम रात भर परेशान हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे थोड़ा सा डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, हम सेफर साइड पे आ जाते हैं। तो वी नीड टू बी एट द सेफर साइड, क्योंकि आप सोचो हमारे दिमाग में अगर उलझुल इमेजेस हम भरते जाएंगे तो होगा क्या? अल्टीमेटली हमारे माइंड का ही तो रिजल्ट है ना हमारी लाइफ की सारी चीजें। जैसे हमारे घर में कोई इवेंट हुआ, अब वो अगर हमसे शेयर कर रहे हैं, हमें कई बार सुनना है, तो बी इन द डिसएसोसिएटेड स्टेट। डिसएसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या है, उसके साथ ऐसा मत जुड़ो कि वो सब कुछ उसके साथ नहीं आपके साथ हुआ, ऐसा फील करना शुरू कर दो, पहली बात। दूसरी चीज होती है कि डोंट गिव दैट पर्सन मच सिग्निफिकेंस। इतनी सिंपैथी और सिग्निफिकेंस मत दो कि आया है तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया। उसको बोलो ठीक है जो हो गया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज ओवर नाउ, अब मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, खत्म करो चीजों को, बाहर आओ। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर उसको सिग्निफिकेंस मिल गया तो पूरे कॉलोनी में आप ही को ढूंढेगा बाहर में कि यार एक नई दुख भरी घटना है, किसे सुनाओ, वही अच्छा लिसनर है, वही से रिस्पांस अच्छा नहीं। तो ये चीज है, मतलब द बैलेंस नीड्स टू बी देयर। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, एनएलपी में एक पिलर है फ्लेक्सिबिलिटी, कि ऐसा नहीं हमें रिजिड हो जाना है कि मुझे नहीं सुनना या सुनना ही है। हमें फ्लेक्सिबल होना है कि जहाँ जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, कॉन्शियस अवेयरनेस हो, चॉइसेस हो।
है ना। कभी भी ये भी नहीं हमने टेक्निक सीख ली कि पास्ट की मेमोरी को हम चेंज कर सकते हैं तो सबकी चेंज करेंगे आज लाइन बना के, ऐसा भी नहीं करना, है ना। बिकॉज कई चीजें होती हैं। तो मैं आपको ये बेसिकली कह रहा हूँ ना कि जब भी आप सुनो चीजों को तो डोंट पुट योरसेल्फ इन देयर प्लेस, कि आप फील करना शुरू कर दो और वैसी इमेजेस बनाना शुरू कर दो, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, उसके रूममेट ने मुझे फोन किया, कह रहा यार इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये सुसाइड कर लेगा, एक हफ्ते से। हम कहे क्यों, क्या हो गया? मैं बहुत टाइम से अपने उस दोस्त से मिला नहीं था। मैंने कहा क्या होगा? दिल्ली में ही रहता था। कह रहा है कि बस यार अजीब अजीब सा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, लाइट वाइट बंद करके अंधेरे कमरे में सिर्फ गाने चलाए। कौन सा गाना सुनता है? कहता है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिया। मैं पहले तो आज वो गाना डिलीट कर देना, पहला काम तो ये कर, चाहे तो स्पीकर के तार काट देना, ये गाना नहीं चलना चाहिए दोबारा। फिर मैं आता हूँ समझाने उसे, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। तो बस अब जब यही दिमाग में रोज डालोगे और प्रोग्राम करोगे अपने माइंड को, तो दिमाग को तो गम ही गम दिखाई देंगे हर तरफ। क्या तो हमें क्या करना है ना, जब भी ऐसी सिचुएशन है, बी एट अ स्टेट की जहां पे आप डिस्टर्ब नहीं हो, और तभी आप सॉल्यूशन भी दे सकते हो। आप समझना एक हमेशा चीज, जब भी हम अपनी जिंदगी में परेशान होते हैं और किसी फ्रेंड को फोन करते हैं, कई बार हमें बड़ा आसान सा रास्ता बता देता है, यार ये कर लो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमें लगता है यार मैं तो इससे कहीं गुना ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। द रीजन इज कि वो उस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, वो बाहर है। अगर वो अंदर आ जाएगा तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। We can solve the problem when we are at observer mode, तब हम ज्यादा सॉल्व करने की सिचुएशन में होते हैं, हम ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं। हम नहीं, दुनिया भर के लोग हमें फोन करते हैं, हम उनको बता देते हैं यार तू ये परेशान है, ये कर लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम ये कर लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और लोग ही हो जाती है। और फिर वो हमें कहते हैं यार तुम तो बहुत कमाल के आदमी हो, सॉल्यूशन बताते हो। हम इसलिए कमाल के आदमी हैं क्योंकि हम उस प्रॉब्लम के अंदर नहीं फंसे। फंस जाए तो हम भी फिर वही सेम फील करना शुरू कर देंगे, फिर बहुत मुश्किल।